हाय हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मैट्रिक पॉइंटर मैं अजय सिंह। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री और सर्कुलर फंक्शंस एक्सरसाइज 15B। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 15A का, एक क्लास 11 का। तो इसी चैनल पे आपका क्लास 11 का टोटल सिलेबस फिनिश होने वाला है। तो अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो रेड बटन में क्लिक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। और अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपको मित्र को ही बेनिफिट हो सके। ओके, क्योंकि इस कोरोना के समय में कोई भी शिक्षा का से वंचित न रह सके, ये मेरा उद्देश्य है। चलिए बिना देर के वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। ये आज के आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक हम बनाएंगे, एक आपको बनाना होगा। ये आपके लिए 6 क्वेश्चन। तो चलिए पहले 840 डिग्री को देखते हैं, पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशंस लिखना है बहुत ही सिंपल। वी हैव cos 840 डिग्री, ये क्वेश्चन है। हम पीछे के एक्सरसाइज में भी इस तरह कुछ क्वेश्चन था और इसमें भी है, तो दिखा देते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे 840 डिग्री को। तो सबसे पहले ये cos आपको यहाँ पे लिख देना है। cos 840 डिग्री को सॉल्यूशन करने के लिए हम आपको बताया थे कैसे करना है। 840 डिग्री को डिवाइड करना है 90 से। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको 90 से ही डिवाइड करना है, ठीक है। 90 से आसान होता है, किसी भी नंबर को ब्रेक करने में फ्रैक्शंस आसानी से इजीली हो जाता है आपका, यानी कि सिंपल वे में आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए 90 से करने पर 90 से कीजिएगा तो कितने बार में डिवाइड होगा। 9 जो क्या होता है 81 होता है, 9 बार में खत्म हो गया, ठीक है। 0 डाल दीजिए, 9 9 81, 1 0 ये इंटू करेंगे तो 9 को 90 से 81 0 आ जाएगा ना 810। अब देखिए ये 0 आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा और 1 कट हो गया। इसको हम लिखने का तरीका बताया था कैसे लिख सकते हैं। देखिए 9 गुने 90 प्लस 30, आप इसको लिख सकते हो डायरेक्ट। हम आप लिखेंगे इसको क्योंकि हम पीछे का वीडियो में बता चुके हैं, और अगर आप वो नहीं देखे हैं पीछे का एक्सरसाइज तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा वीडियो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 करके वो वीडियो होगा जो टोटल उसमें क्लास 11 का होगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो है cos 90 प्लस थीटा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब हमको यहाँ पे क्या करेंगे नहीं करेंगे ये आपको क्रॉस समझना होगा, क्योंकि अगर इस तरह फार्मूला से याद करने से नहीं चलता है। आपको याद देखना होगा कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। क्वाड्रेंट याद रहे समझ में आ जाएगा तो ये क्रॉस समझ में आ गया, तो कभी भी गलती आप करने होने वाला एग्जाम में। यहाँ पे कितना 90 है, 9 को 90 है, तो 9 को 90 घुमा दीजिए। 1 90, 2 90, 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 90 यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद 30 है, तो 30 किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में हम आपको बता चुके हैं क्या, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में यही कंडीशन है। तो यहाँ पे कॉस है, कॉस दोनों में से कोई नहीं है, यानी कॉस होगा नेगेटिव। ओके, दिख गया नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए 90 में वैल्यू बदलता है, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा, तो साइन थीटा या नहीं साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हैं, ये सब 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो माइनस का माइनस आएगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और इसमें कोई भी आपको डाउट अब नहीं होगा इस तरह क्वेश्चन में। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बताते हैं कैसे सिंपल में आप बना सकते हैं। ये आस्किंग पे क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 2 आपके लिए छोड़ रहे हैं नंबर 2, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यही मैथ का रूल है और यही सीख है। अगर मैथ को इसको समझ लेते हैं तो आपको मैथ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो ये जो हम 2 नंबर आपके लिए छोड़ रहे हैं, बनाइएगा नहीं बनेगा कमेंट कर सकते हैं, बता देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही सिंपल है। देखिए लिखा हुआ है tan जो है माइनस 120 डिग्री है। ओके, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अब देखिए इसको आप कैसे बना सकते हैं इन सिंपल वे। ओके, देखिए सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है लिखेंगे सॉल्यूशन, बहुत ही सिंपल वे में हम आपको समझाने वाले हैं। देखिए वी हैव, ओके, अब यहां पे देखिए tan माइनस 120 डिग्री है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan माइनस 120 डिग्री। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं, क्या बताए हैं, tan
माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। ये भी हम पीछे के लेक्चर में बता चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पे क्लास 11 का ट्रायोमेट्रिक प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें सारा आपको मिल जाएगा पीछे का लेक्चर जो भी दिए हैं, तो उसमें सारा बता चुके हैं। और सीरियल वाइज देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं होने वाला। डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, कभी भी किसी भी समय हम आपको उसका एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए tan माइनस 120 डिग्री, tan माइनस 120 डिग्री जो है इसको आप कैसे लिखिएगा, पहले तो जैसे कि थीटा है माइनस थीटा है तो माइनस 120 डिग्री है तो क्या हो जाएगा माइनस tan 120 डिग्री। ओके 120 डिग्री हो गया, बहुत ही सिंपल वे में। अब इसके बाद देखिए अब 120 को कैसे लिख सकते हैं, अब 120 को लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30। ओके आप ऐसा लिख सकते हैं 90 प्लस 30 120 को ऐसा लिख सकते हैं। ओके अब आपको दिखा देते हैं, अब इससे पता चलता है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। 90 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 प्लस 30 जैसे गया वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब आपको ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि माइनस, तो ये माइनस पहले लेगा, tan बदलता है 90 पे तो tan का क्या हो जाता है cot। ये भी हम आपको पीछे का वीडियो में सब वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, तो tan का बदल जाएगा cot हो जाएगा। ठीक है अब ये 90 प्लस 30 है, यहाँ ध्यान दीजिए cot हो जाएगा। ठीक है cot, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है tan, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ओके tan जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने के चलते ये माइनस साइन आ गया आपका। ओके अब इसके बाद देखिए, और ये 30 है तो cot 30 डिग्री यहाँ पे आ गया, cot 30 हो जाएगा। ओके ऐसे भी लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30 माइनस cot 30 हो जाता है। और यहाँ पे जब ये माइनस cot 30 आ गया तो ये देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और cot 30, और cot 30 का मान आपको पता है, ये आप 10th क्लास में भी पढ़े हैं, cot 30 का tan 60 का इक्वल होता है, तो tan 60 का आपको √3 होता है, cot 30 का भी √3 होगा। ओके ये आपको याद रखना होगा। ये हो गया आंसर, कितना सिंपल था। इसी तरह हम सारा क्वेश्चन बताएंगे लगभग, और कोई भी डाउट उसमें रहने वाला नहीं, कुछ आप भी बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा परफेक्ट नहीं बनेगा। परफेक्ट बनने के लिए, परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करना है। ओके चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की किताब का क्वेश्चन नंबर 5.1 का। ओके अब देखिए 5 में है कॉसेक माइनस 690। ओके कॉसेक माइनस 690 है। अब देखिए इसको आप कैसे बना देते हैं, देखिए बहुत सिंपल वे में इसको बना दीजिएगा कॉसेक माइनस 690। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, मेन है आपको समझना, अगर समझ गए तो क्वेश्चन सारा इजी रहेगा, कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में आपको नहीं होने वाला है। बी है देखिए, बी है कॉसेक लिखा हुआ है क्या, कॉसेक माइनस 690 डिग्री है ये सब। ओके तो आपको ये भी बता चुके हैं, देखिए कॉस माइनस थीटा, देखिए क्या लिखा हुआ है कॉसेक माइनस थीटा इसको क्या होता है माइनस कॉसेक थीटा होता है। ओके ये सारा जो है पीछे का लेक्चर में हम बता चुके हैं, और वो क्योंकि अगर आप पीछे का नहीं देखते हैं तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वो काफी परेशानी होगा, इसलिए पीछे का लेक्चर आपको देखना बहुत जरूरी है। प्लेलिस्ट में जाकर के ट्राइगोनोमेट्री का क्लास 11 का जरूर देखिएगा। ओके देखिए कॉसेक माइनस 690 डिग्री, कॉसेक माइनस 690 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, ये भी देखिए माइनस कॉसेक 690 डिग्री। अभी 690 डिग्री हो गया तो इसको क्या करेंगे 90 से भाग दे देंगे, 690 को 90 से भाग देंगे, क्योंकि 90 पे हम ब्रेक करते हैं आसानी से, सबको 90 से जितना मिलेगा सबको आपको 90 से ही भाग देना है। देखिए 90 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 × 54 9 × 63 9 × 72, 8 बार में तो 72 होता है, 720 होता है, तो हमको 7 बार में लगाना पड़ेगा। 9 × 63 7 बार में 63 एक जीरो और आ गया, कितना आसान है, इंटू करना भी कोई भारी बात नहीं है। तो ये जीरो लिख दीजिए, ये 6 हो गया और ये कट गया यानी 60 हो गया। अब इसको लिखिएगा कैसे, अब देखिए लिखने के लिए मैं आपको बता देते हैं, माइनस कॉसेक
कॉसेक। अब देखिए कितना बार है, मल्टीपल कितना का, 7 का है, 7 इंटू 90 प्लस 60। अगर ऐसा कर दीजिएगा तो फिर से इतना आ गया, ओके, कितना ही आएगा। अब इसके बाद देखिए, अब ये जो है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये आपको पता करना है। क्वाड्रेंट में पता करने के लिए हम आपको रूल बता चुके हैं कि क्रॉस बनाइए, शुरू कीजिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 को 90 है, 7 यहाँ पे पहुंच गया। और उसके बाद आगे जा रहा है किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको याद होगा, हम बता चुके हैं पीछे का लेक्चर में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है, कॉस थीटा और सेक थीटा आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये दोनों इसमें वैल्यूज का पॉजिटिव, चाहे थीटा रहे, एक्स रहे, वाई रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, ओमेगा रहे, कुछ भी रहे, एंगल कुछ भी रहे, उससे मतलब नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए वो पॉजिटिव होता है, ओके। तो कंफ्यूज आप लोग नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि यानी जो कॉसेक है किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 2 ही पॉजिटिव होता है, ओके, ये 2 ही पॉजिटिव होता है, बाकी इसके अलावा जो भी आता है ना वो सारा नेगेटिव होता है। सारा नेगेटिव कहने का मतलब 4 को जो बच गया, इसके अलावा जो 4 को बचा ना, 4 को क्या बचा, साइन बचा, टैन बचा, कॉट बचा और कॉसेक बचा। तो ये जो 4 को बचा, ये चारों क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो उसी में से ये कॉसेक भी है। कॉसेक जो है देखिए, ये माइनस तो पहले से इसका ऑलरेडी अवेलेबल है। अब इसके बाद देखिए कॉसेक है, तो कॉसेक 90 में तो बदलता है, कॉसेक थीटा किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा, तो कॉसेक का सेक हो जाएगा। लेकिन हम वैल्यू जो निकालेंगे इससे निकालेंगे, क्योंकि पहले तो मैंने ये दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा माइनस सेक 60 डिग्री, ओके। कॉसेक जो है 90 प्लस थीटा किस में बदलेगा, सेक थीटा में। और ये जो हम माइनस और प्लस जो मैं बदला है यहाँ पे, किससे बदला, ये तो माइनस पहले से अवेलेबल है, ये इससे बदला, क्वाड्रेंट से बदला, क्योंकि ये माइनस लेकर के साथ में आएगा। और आप ध्यान दीजिए कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे सेक 60 डिग्री हो जाएगा, सेक 60 डिग्री। और सेक 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा, सेक 60 डिग्री का वैल्यू किसका होगा, कॉस 60 डिग्री का कितना होता है, 1/2 होता है। और 1/2 होता है तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, तो 1/2 बचेगा यहाँ पे। ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपसे ये भी क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हम होने नहीं देंगे, और 100 मार्क्स का सिलेबस आपको पूरी तरह से इसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, आपको कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज की नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कॉट माइनस 315 डिग्री, ओके। अब देखिए कॉट माइनस 315 डिग्री, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 350 डिग्री कैसे सॉल्व करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन है। 5 बनाए, 6 आपके लिए छोड़ा, 7 बना रहे हैं, ठीक है। फिर 8 छोड़ेंगे, 9 फिर बताएंगे, ठीक है। तो आपको एक बनाना होगा, एक प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आपको भी तो सीखना होगा कैसे बन रहा है क्वेश्चन, हमको आ रहा है बनाने या नहीं आ रहा है, तो ये सीखना जरूरी है, ओके। तो चलिए देखते हैं, ये सॉल्यूशन यहाँ आप लिख देंगे और लिखेंगे वी हैव, ये जो लिखा हुआ है क्या है, कॉट माइनस 315 डिग्री, 315 डिग्री। अब देखिए हम आपको यही फार्मूला होता है, देखिए कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ठीक है, ये भी होता है। ये सारा कुछ हम आपको पीछे का वीडियो में बता चुके हैं। सिर्फ सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, इस तरह के केस में बाकी सब नेगेटिव होता है, तो हम बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए कॉट माइनस 315, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 315 डिग्री, ओके। और जब 315 डिग्री हो गया तो यहाँ पे लिखेंगे 315, देखिए 315 लिखेंगे और 90 से डिवाइड कर देंगे, ओके। बहुत ही सिंपल वे में, सिंपल सा कुछ करना है। देखिए 90 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, और देखिए 9 3 27 9 4 36, 36 360 ज्यादा हो रहा है क्योंकि 315 ही है, तो 9 3 27 3 बार लगेगा, ये 315 डिग्री है, तो 315 डिग्री पे यहाँ पे लिखेंगे, 315 को यहाँ पे ऐसे लिख करके इसको क्या करेंगे हम 90 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही 90 से डिवाइड करेंगे
तो 90 से डिवाइड करने पे ही 9 × 27, 9 × 36, 360 ज्यादा आ जा रहा है, तो 3 बार में लगाएंगे। 9 × 27 यानी कि 270। ये हो जाएगा 5, यहाँ से 11, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 4, और ये हो जाएगा 2 में 2 खत्म। तो इसको लिखने का कंडीशन हम देखिए बहुत ही सिंपल में बता देते हैं। माइनस का माइनस लिखेंगे और कॉट 315 को लिखने का तरीका क्या है, 3 × 90 + 45। ओके, लिखिएगा 3 × 90 + 45। ओके, ये हो गया 3 × 90 + 45। और जैसे ही आप इसको लिखिएगा तो माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कॉट है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान देने की बात यहाँ फिर आ गया कि यहाँ पे कितना मल्टीपल 3 है, तो 3 बार 90 करें तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 90, 2 90 और 3 90। ठीक है, जैसे ही 3 90 आ जाएगा तो 3 90 यहाँ पे थर्ड इसको टच कर गया, हाँ, उसके बाद फिर प्लस भी है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में निकल जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस जाएगा। और अभी आपको बताया फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कौन, एक होता है कॉस और दूसरा होता है सेक, ये 2 पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो बाकी 4 बचता है वो सब नेगेटिव हो जाता है। ओके, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मात्र 2 ही पॉजिटिव होता है। ओके, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जैसे ही आ गया, और ये भी ध्यान देने वाली बात है ये कि 90 पे जैसे ही देखिएगा तो कॉट किस में बदलता है, tan में बदलता है, तो ये tan में बदल गया। ठीक है, और क्योंकि कॉट है तो कॉट थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए वैल्यू इसके आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का साइन हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस। और ये जो tan 45 है, यहाँ पे tan 45 आप लिख दीजिए, tan 45 डिग्री। और tan 45 डिग्री जैसे ही हो गया, आपको पता है tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ओके, ये 1 लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। आई होप इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस कोरोना के समय में कोई भी शिक्षा से वंचित न रहे, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा मिलना चाहिए इस कोरोना के समय में। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में है कॉस 495 डिग्री। ओके, कॉस 495 डिग्री है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। 8 नंबर आपके लिए छोड़े हैं, 9 नंबर बता रहे हैं, बनाइएगा, नहीं बनेगा हम हैं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं जब हम हैं आपके साथ। तो चलिए, तो 495 डिग्री है, कैसे सिंपल वे में बनाते हैं, सेम उसी तरह सब कुछ वाई करना है, सॉल्यूशंस लिखना है, बी है, कॉस लिखना है, और उसके बाद 495 डिग्री यहाँ पे लिख देना है, कॉस 495 डिग्री। ओके, अब देखिए जैसे ही कॉस 495 लिखे हैं, फिर आप लिखिएगा साइड में, अपना वर्क कीजिएगा इसको 495 डिग्री को। अब यहाँ पे लिख करके इसको आपको 90 से फिर डिवाइड करना है। जब इसे 90 से डिवाइड कीजिएगा तो कितने बार में जाएगा, 9 × 5 = 45 से 9 × 6 = 54, 540 होता है 6 बार में, तो 5 बार में ही लगाना है। 9 × 5 = 45, 5 बार, 9 × 4 = 45। ओके, 0। तो ये हो गया, यहाँ लिखिए 5, 9 में से 5 जाएगा, 4 कट गया। ओके, तो लिखने का तरीका आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पे कॉस क्या हो गया, 5 × 90, 5 × 90। ओके, 5 × 90, और ये क्या है +45 है, तो +45 कर देंगे। ओके, तभी तो होगा 495 यानी 495, 5 × 90, 9 × 45 + 45 हो जाएगा 495। ओके, तो अब इसके बाद देखिए फिर वही चीज यहाँ पे है, फिर ये क्रॉस का साइन बनाएंगे। ये जब एक बार समझ में आ जाएगा ना तो बहुत क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। अब कितना 90 है, 5 90 है। ठीक है, 5 90 है तो पहले घुमाते हैं, 1 90, 2 90, 3 90, 4 90, 5 90। 5 90 घुस गया किसमें, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट पे, एकदम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर बॉर्डर पे आ गया है। और जैसे ही बॉर्डर से क्रॉस करेगा किसमें घुसेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में मात्र 2 ही पॉजिटिव होता है, कौन, एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉसेक। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का केस होता है। ओके, ये मात्र 2 ही पॉजिटिव होता है, तो 2 साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या है, कॉस है, बाकी 4 इसमें नेगेटिव हो जाता है।
तो ये कॉस जो है क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये माइनस का साइन आपके यहाँ लगा देना है, ठीक है। और कॉस जो है 90 पे बदलता है, मल्टीपल है सीरीज को देखना है, 90 पे बदलता है, तो कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, साइन 45 डिग्री, ओके, साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का मान आपको अच्छी तरह से याद है, ठीक है, साइन 45 का मान आपको अच्छी तरह से याद है, 1/√2 होता है, ये माइनस वाला इसका वैल्यू है √2 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल है, देखिए कितना सिंपली वे में आप सारा क्वेश्चन आपके सामने बना है, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसको बनाइए, घर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और भी क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, देखिए और क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 135 डिग्री। अब देखिए, यानी ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये चारों जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये आपको बोल रहा है कि 135 डिग्री पे निकालना है। देखिए बहुत ही सिंपल है, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, देखिए बहुत सिंपल है, आप विद इन सेकेंड आराम से सबको बिना कैलकुलेशन किए आप निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल बना। देखिए सबसे पहले तो आप लिखिएगा बी हैव, मैंने समझना है, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए हम बी हैव, तो पहले साइन से शुरू करते हैं, ठीक है, साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री, यानी कि हम फर्स्ट निकालते हैं, यानी और चलिए छोड़िए, साइन 135 डिग्री, साइन 135 डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 135 को देखिए, 135 को आप लिख सकते हैं 90 प्लस 45, ओके, आसानी से डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 प्लस 45 कीजिएगा तो 135 आ जाएगा, ठीक है, प्लस कीजिएगा 135 आ जाएगा। अब ये देखने से आपको लग रहा है कि इस क्वाड्रेंट में 90 जैसे ही क्रॉस करेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो साइन में बदलाव नहीं होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहने वाला है। और ये साइन 90 प्लस थीटा किसमें बदलता है, कॉस थीटा में, कॉस यानी 45 हो जाएगा, ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस 45 हो गया, और कॉस 45 जो है, कॉस 45 का मान जो है क्या होता है, 1/√2 होता है, ओके, कॉस 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, ये आपका आंसर हो गया एक का, ठीक है, यानी कि साइन 35 डिग्री का वैल्यू आपको मिल गया। साइन 35 डिग्री का मिलने के बाद देखिए आप फिर कॉस का निकालिए, देखिए कॉस को दिखाते हैं, कॉस को आप कैसे निकालिएगा, कॉस 35 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री को निकालने का तरीका सेम वही कंडीशन अपनाने वाले हैं लिखेंगे यहाँ पे कॉस 135 डिग्री को क्या लिखेंगे, 90 प्लस 45, 90 प्लस 45, ओके। अब देखिए जैसे ही cos 90 प्लस 45 हमने यहाँ पे लिख दिए, तो cos 90 प्लस थीटा किस, और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि किस क्वाड्रेंट में है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, तो आपको माइनस का साइन यहाँ देना होगा, ठीक है, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, और 45 साइन 45 जो है, साइन 45 का वैल्यू भी कितना होता है, ये माइनस ये वाला आ जाएगा, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो 2 निकल गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अब हम tan का निकालते हैं। देखिए tan बिल्कुल आसान है, tan आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, देखिए निकाल भी सकते हैं, नहीं भी, देखिए क्योंकि यहाँ पे tan 135 डिग्री, ठीक है, tan 135 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, देखिए हम लिख रहे हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, इक्वल टू tan थीटा होता है, यानी जब ये सब में जब एक ही एंगल है, ये जब सब में जब एक ही एंगल है मेरा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो अगर यहाँ 135 डिग्री रहेगा, यहाँ भी 135, यहाँ भी 135, तो उसी तरह तो यहाँ भी है 135 है, 135 है, ठीक है, तो वैल्यू है 1/√2 और 1/√2 दोनों कट जाएगा, सिर्फ माइनस वाला बचेगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल वे में दोनों को रख दीजिए, और समझ में नहीं आए तो देखिए हम वैल्यू डाल भी देते हैं, चलिए ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत होगा, 1/√2 नहीं तो ऐसे लिख दीजिए साइन 135 डिग्री अपॉन कॉस 135 डिग्री। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इसका वैल्यू क्या है, साइन 135 का 1/√2 है, तो 1/√2 डाल दीजिए, 1/√2 अपॉन माइनस 1/√2। ये दोनों वैल्यू कट गया, ठीक है। तो क्या हो गया, नीचे माइनस है तो माइनस ऊपर चला जाएगा, इक्वल हो जाएगा -1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा का हो गया। अब इसके बाद देखिए, आप देखिए ये इसका हो गया आंसर। अब इसके बाद आप देखना है आपको कॉट का निकाल के, ठीक है। अब देखिए कॉट को भी बताते हैं। कॉट थीटा यानी cos 135 डिग्री कैसे निकालेगा। कॉट 135 डिग्री का मान होता है 1/tan 135 डिग्री, ओके। और tan 135 डिग्री का वैल्यू भी आपका निकल चुका है यहाँ पे, देखिए 1/tan 135 डिग्री का मान कितना है, -1 आया है। तो आप यहाँ पे -1 डाल सकते हैं, और -1 ये भी क्या हो गया, ये भी आपका -1 हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसा किसी तरह का हम आपको और भी दो टॉप बता दे रहे हैं, एक हो जाएगा सेक और दूसरा हो जाएगा कॉसेक। जैसे ही आप सेक कीजिएगा, सेक 135 डिग्री, सेक 135 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेक 135 का हो जाता है 1/cos 135। अब देखिए 1/cos 135 है, और cos 135 का वैल्यू क्या निकाले हैं, -1/√2। ये जो 1y है यहाँ पे 1y माइनस 1/√2 है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा -√2, ये भी आपका बन गया, ठीक है। बाई क्रॉस कर दिया इसको, ये माइनस है तो भाई माइनस तो लेगा ही। अब ये 1 है तो क्या है, 2 ऊपर जाएगा, 1 फिर नीचे आएगा, तो 1 × 2√2 हो जाएगा, माइनस वाला ये आ गया, ये माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम बताएंगे और भी डिटेल में बताएंगे इसको। बहुत ही सिंपल वे में इस चैनल पर आपको सारा कुछ हम प्रोवाइड करवाएंगे, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ आपके साथ आसानी से हो जाएगा। क्योंकि कोरोना के समय में लगता होगा कि कैसे होगा, नहीं होगा, सारा कोचिंग स्कूल कॉलेज सब तो बंद है, लेकिन एग्जाम तो होगा ही होगा समय के अनुसार। तो उससे आपको डरने की कोई बात नहीं है, हम आपको सारा कुछ अवेलेबल करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो है समझ में आ गया, चलिए अब इसके बाद एक आ गया आपका कॉसेक का। कॉसेक, हाँ ये इसके बाद लिखते हैं कॉसेक। कॉसेक 135 डिग्री, कॉसेक 135 डिग्री जैसे ही लिखेंगे, कॉसेक 135 डिग्री किसका होता है, cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1/sin 135 डिग्री, ओके। अब जैसे ही sin 135 डिग्री हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और sin 135 डिग्री का मान हम निकालें। देखिए ये sin 135 का मान कितना निकाले, 1/√2, तो ये 1/√2 यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर ये प्लस के ऊपर जाएगा तो 1 × √2, 1 × √2 इक्वल टू आपका हो गया √2, ओके। ये भी आपका आंसर हो गया, ओके। जैसे ये पढ़ता है ना, ये ऊपर जाएगा 1 × √2 अपॉन 1, √2 हो गया। चलिए नीचे 1 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। उसी तरह ये वाला लिखिएगा, ठीक है। सेम इस तरह कंडीशन, इस तरह सिर्फ माइनस का अंतर है इसमें, कोई इसमें तो चेंजेस किए नहीं, सिर्फ माइनस है, और बाकी सब इस तरह लिखना है। वही ये -2 है, ये सिर्फ √2 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सब जो है जितना क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि जो इसका ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 135 डिग्री यानी 135 डिग्री का सारा फॉर्म 6 आपके सामने है। तो आई होप इसमें आप कोई डाउट नहीं होगा। और अगले क्लास में और भी क्वेश्चन लेंगे, अलग अलग टाइप का लेंगे, आगे का लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद जो भी होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं अब तक, तो चैनल पे रेड बटन क्लिक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।